Hey guys, welcome to Curious. At precisely 5:30 a.m. on 16th July 1945, the world's first nuclear bomb, named as Gadget, loaded with about 13 pounds, equivalent to 5.89 kg of plutonium, at its core, exploded in a desert in New Mexico, which results melting sand into sea green glass. The superbomb Gadget was built by a team of scientists at a top secret site in Los Alamos of New Mexico. ये प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था ट्रिनिटी टेस्ट, जिसको एडवांस्ड इंजीनियरिंग के साथ मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत लिटिल बॉय और फैटमैन नाम की दो न्यूक्लियर बम बनाने में यूज किया गया। और आज से ठीक 75 साल पहले यानी 6 अगस्त 1945 में was dropped on the Japanese city of Nagasaki and Hiroshima, killing tens of thousands and made America the first nuclear power country of the world. As Trinity test was the first nuclear test and today's advanced nuclear warfare system is the brainchild of the Trinity test. In the next couple of minutes, we'll discuss about what is Manhattan Project, what happened during Trinity test, and the reason behind explosion over Hiroshima and Nagasaki, as well as how many countries worldwide now have nuclear weapons. If you are finding this video helpful, then do like, share and subscribe. 1 सितंबर 1939 में जर्मनी पोलैंड को इन्वेट करने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। वर्ल्ड वॉर की ठीक एक महीने बाद नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन एक लेटर के जरिए उस टाइम की यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को ये वार्न किया कि जर्मन लीडर एडोल्फ हिटलर सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहे हैं। इसके कुछ दिन बाद यूनाइटेड स्टेट्स एक सीक्रेट एटॉमिक रिसर्च अंडरटेकिंग लॉन्च किया, जिसका नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट की एम था टू डेवलप एन एटॉमिक वेपन टू एंड द वॉर। ये प्रोजेक्ट के लिए यूएस की लीडिंग एटॉमिक एक्सपर्ट्स को लाया गया, एज वेल एज एक्साइल साइंटिस्ट एंड फिजिसिस्ट फ्रॉम जर्मनी एंड अदर नाजी ऑक्युपाइड नेशंस। हालांकि यूएस लेड मैनहट्टन प्रोजेक्ट 2 साल तक रिलेटिवली एक स्मॉल स्केल इनिशिएटिव था। द प्रोजेक्ट वाज ऑफिशियली किक्ड इनटू गियर व्हेन इन 1941 जापानीज नेवी सर्विस सरप्राइजली अटैक Pearl Harbor, and US President Franklin D. Roosevelt declared that the US would enter the World War II, और US आर्मी कॉलोनल लेस्ली आर ग्रुप्स को प्रोजेक्ट लीड के तौर पे अपॉइंट किया गया। बाय दिसंबर 1942 यूएस और कनाडा की रिमोट लोकेशन में फैसिलिटीज एस्टेब्लिश किया जा चुका था। हालांकि सुपर बम फाइनली लॉस आलामोस की एक टॉप सीक्रेट लेबोरेटरी में एक साइंटिस्ट टीम के द्वारा कॉन्सेप्चुअलाइज और डिज़ाइन किया गया, और ये लॉस आलामोस की साइंटिस्ट टीम में जे रॉबर्ट ओपनहाइमर हेड साइंटिस्ट थे, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक फिजिक्स लेक्चर की तरह काम कर रहे थे, जो कि आज फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से भी जाना जाते हैं। ये टीम में कई एक्सपर्ट साइंटिस्ट काम कर रहे थे, जैसे कि दानिश साइंटिस्ट नील्स बोर, इटालियन साइंटिस्ट एनरिको फर्मी एंड एमिलियो सेग्रे, हंगेरियन साइंटिस्ट एडवर्ड टेलर एंड जॉन वॉन न्यूमैन, जर्मन साइंटिस्ट हैंस सेवे थे, एज वेल एज अमेरिकन बॉर्न रिचर्ड फेमैन। लॉस आलामोस टीम 2 तरह की बॉम्ब डेवलप किए, एक यूरेनियम बेस्ड लिटिल बॉय और दूसरा प्लूटोनियम बेस्ड फैटमैन। इनफ यूरेनियम अनअवेलेबिलिटी के कारण लिटिल बॉय को टेस्ट नहीं किया जा सका, लेकिन 16 जुलाई 1945 में ट्रिनिटी टेस्ट के तहत प्लूटोनियम बेस्ड फैटमैन को एक डेजर्ट में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। मिनट्स लेटर 100 of US scientists and military personnel celebrated the dawn of the nuclear age. टेस्ट के कुछ दिन पहले सुपर बम को डिसमेंटल करके डिसमेंटल पार्ट्स को आलामोगोडा बॉम्बिंग रेंज के पास लाया गया, जो कि लॉस आलामोस की टॉप सीक्रेट लेबोरेटरी से 337 किलोमीटर की दूरी पे था। एक आर्मी सडन में बम की प्लूटोनियम कोर को 12 जुलाई 1945 में पहले साइट पे लाया गया। नेक्स्ट डे सुपर बम गैजेट की न्यूक्लियर कंपोनेंट्स को बॉम्बिंग रेंज पे लाया गया। बाय जुलाई 15 बम को असेंबल करके 100 फीट फायरिंग टावर के ऊपर पहुंचाने के बाद 15 जुलाई इवनिंग में एक साइंटिस्ट टीम और मिलिट्री पर्सनल टेस्ट साइट में आके पहुंचे। जबकि 15 जुलाई इवनिंग में बारिश होना शुरू हो गया था। साइंटिस्ट को लगा शायद टेस्ट कैरी आउट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए टेस्ट को 16 जुलाई 5:30 AM के लिए रीशेड्यूल किया गया। इसी बीच जबकि टेंशन बढ़ रहा था, यूएस साइंटिस्ट began placing their bets. Oppenheimer bet $10 that the bomb would not work. At exactly 5:30 AM, the bomb went off, leaving a mammoth mushroom of smoke and gas in its wake. फायरिंग टावर को लेकर सब कुछ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। द डिवाइस एक्सप्लोडेड विथ ए पावर इक्विवेलेंट टू 21,000 टन्स ऑफ TNT.
एक्सप्लोजन से बचने के लिए सभी साइंटिस्ट, टीम और आर्मी पर्सनल बॉम्ब से 10,000 यार्ड्स की दूरी पे एक बंकर पे छुपे रहे, क्योंकि इन केस कोई एक्सीडेंट होता है तो कोई भी साइंटिस्ट जिंदा रहेगा जो कि रिसर्च को फर्दर आगे लेके जाएगा। 1965 में ओपनहेमर अपनी एक इंटरव्यू में बोले कि एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन ही सेड ए लाइन फ्रॉम द भगवद गीता, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। आज ट्रिनिटी टेस्ट was a top secret project which was being carried out to make America fast nuclear power country। न्यू मेक्सिको रेसिडेंट्स को ये टेस्ट के लिए वार्न भी नहीं किया गया था, जैसे कि ट्रिनिटी प्रोजेक्ट की प्राइवेसी बना रहे। न्यू मेक्सिको की हेल्थ डिपार्टमेंट की कलेक्ट डाटा के हिसाब से बॉम्ब की डेटोनेशन की वजह से जो रेडिएशन पैदा हुआ, ये रेडिएशन की वजह से टेस्ट की कई साल बाद भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और कैंसर जैसी डेडली डिजीज से काफ़ी लोगों की मौत हो रहा है। इट वॉज ओनली इन 1990 यानी टेस्ट की 45 साल बाद फेडरल गवर्नमेंट एक रेडिएशन एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन एक्ट पास किया, जिसके तहत न्यू मेक्सिको की सभी रेसिडेंट्स को जो कि कैंसर जैसे डेडली डिजीज से जूझ रहे हैं, उन्हें रेडिएशन एक्सपोजर के लिए एक कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में बनाया गया यूरेनियम बॉम्ब लिटिल बॉय की वजह से हिरोशिमा में अराउंड 70% बिल्डिंग कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था और 1945 की एंड तक अराउंड 1,40,000 लोगों की मौत हो गया। इसी तरह प्लूटोनियम बॉम्ब फैटमैन की वजह से नागासाकी में 74,000 लोगों की मौत हुआ था। दोनों जापानीज सिटीज़ की डिस्ट्रक्शन को देखते हुए ओपनहेमर ये बात की रिग्रेट किया और ये कहा कि बॉम्ब दुनिया में तबाही ला सकता है। उस टाइम की यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को भी ये कहा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आई फील आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स। ट्रिनिटी टेस्ट की 75 साल के बाद देयर आर 9 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर रिसेंटली इन पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसमें यूएस, यूके, रसिया, फ्रांस, इंडिया, चाइना, इजराइल, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज शामिल है। 1945 के बाद एटलीस्ट 8 कंट्रीज के द्वारा 2000 से भी अधिक न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन किया जा चुका है। इंडिया भी मई 1974 में पोखरण टेस्ट के बाद एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुका है, जिस प्रोजेक्ट की कोड नेम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। This was all about the Trinity test, the test that made America first nuclear power country of the world. This was the end of this video. Do like, share and subscribe for more curious content like this.